खुशामदीद और सब खैर जनाब। आज हमारी मुलाकात रेत कमाली से, जो कमाल किस्म की परफॉर्मर हैं। आपने इन्हें ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखा होगा, ये तो मैं सही कह रही हूँ ना? जी जी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं, उसके साथ साथ होस्टिंग इन्होंने बहुत सारी की है। ATV और A+ पे भी इनके ड्रामे आपने देखे हैं, होस्टिंग भी देखी होगी। आज हमारी ज्यादा फोकस जो गुफ्तगू हो रही है वो एज डबिंग आर्टिस्ट हो रही है, जो इन्होंने दो बड़े कमाल किस्म के कैरेक्टर्स जो पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुए, हुरम सुल्तान का और उसके साथ साथ बीतर इश्क ममनून की, उसकी आवाज़ जो है वो इन्होंने दी है। इसके अलावा और बेशुमार जो डबिंग इन्होंने की है। अच्छा, आपने बताया कि एज डबिंग आर्टिस्ट, देखिए हम देखते हैं कार्टून फिल्म्स आती हैं हॉलीवुड की, तो एंजेलिना जूली की आवाज़ है और डिफरेंट बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो उसमें आवाज़ दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपके ख्याल में डबिंग आर्टिस्ट का है उस तरह से उतना, और उसका वो स्टेटस एंड स्टेचर समझ आता है? इसको समझते हैं कि ये भी कोई मुश्किल काम है? पहले मेरा ख्याल है कि इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे काम नहीं हो रहा था। मैक्सिमम ये होता था कि नदीम असद साहब कुछ मूवीज़ की डबिंग करके ऑनर किया करते थे, जो बहुत ओकेजनली होती थी, ईद पे या न्यू ईयर पे, कोई भी इवेंट पे। अब ये है कि जब से टर्किश कंटेंट आया है या स्पेनिश कंटेंट आया है और बाहर के सॉफ्टवेयर आना शुरू हुए हैं, और जब डबिंग के काम को एक एक रिकग्नाइजेशन मिली है और डबिंग इंडस्ट्री बन गई है पूरी, तो अब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको हायर किया जा रहा है। लोग काम कर रहे हैं एक बड़े पैनल पे, एक बड़े लेवल पे, और इस काम को बाकायदा एक काम की तरह लिया जा रहा है। बहुत अच्छे बजट्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुझे ये बताना, जब आप डब कर रही होती हो तो एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है आवाज़ का, जो उसी ज़बान में होता है, जो उनकी अपनी ज़ाहिर है, जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी आवाज़ और उसके तासुरात तालमेल खा रहे होते हैं। आप उन तासुरात को पिक करती हैं जब आप अपनी आवाज़ में लेकर आती हैं, या फिर आप उस सिचुएशन को पाकिस्तान की एक्सप्रेशन के लिहाज से डब करती हैं? अच्छा नहीं, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी उस कैरेक्टर के साथ, उस ड्रामे के साथ, कि अगर हम उसको उस तरह से ना रिकॉर्ड करें। जब ये आप जैसे मेरा सुल्तान है जब मैं करती थी, तो नदीम असद साहब, सलमान अख्तर साहब पहले पूरा सीन दिखाते थे, उनकी पिच सुनाते थे, उनका लेवल सुनाते थे, उनके एक्सप्रेशंस बताते थे। अगर वो रूहानसी भी है थोड़ी, या अगर वो हंस रही है, तो उसी लेवल पे जाके हमने डब करना है। हम उनके काम को कभी ख़राब नहीं कर सकते। हमने उनकी एक्टिंग को, उनके कैरेक्टर को वैसे ही पोर्ट्रे करना है अपनी वॉइस एक्टिंग के जरिए। सही। तो ये बिल्कुल हमें सिंक्रोनाइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती थी, जो हम करते थे। बिल्कुल सही। वॉइस एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल है या फुल विद एक्सप्रेशन फेस? अच्छा, हमारी अपनी जो एक्टिंग है, जैसे हम कर रहे होते हैं अपने ड्रामे में, जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर भी अगर वॉइस एक्टिंग ना हो तो एक्टिंग नहीं हो सकती। एक्टिंग दो चीज़ों से होती है, एक आंखें, आंखों के जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, और दूसरा आपकी आवाज़। आवाज़ के बगैर इंसान ऐसे है जो गूंगा है। आप कुछ भी कर लें, कोई भी एक्सप्रेशंस दे दें, कितना अच्छा लुक बना लें अपना, लेकिन अगर आवाज़ में वो तासुर, वो फीलिंग नहीं होगी, तो आपको लगेगा मिसमैच है। अगर आप रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, नॉर्मली लोग ये करते हैं, जो अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, वो आंखों में रोने के सीन्स में ग्लिसरीन लगा लेते हैं। आप नहीं लगाती? मैं अगर बहुत ज़्यादा रो लिया जाए पूरा दिन, कभी ऐसा होता है, अक्सर ही रोने के सीन्स होते हैं, और एक टाइम आता है कि आपके ओरिजिनल आंसू ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आपको ग्लिसरीन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं करती हूँ, और अदरवाइज़ मैं खुद ही रो लेती हूँ। एक सेकंड में रोना आ जाता है मुझे। अच्छा, एक सेकंड में रोना किस वजह से आ जाता है? आई डोंट नो, मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल डूब जाती हूँ काम में, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हम एक पल में हंस रहे होते हैं, जैसे ही क्यों की आवाज़ आती है हम उस कैरेक्टर में चले जाते हैं। लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से है कि मैं उसको फ़ौरन से कंसीव कर लेती हूँ, रो लेती हूँ, अच्छा रो लेती हूँ, और उस रोने को ग्लिसरीन लगाने वाला रोना नहीं होता, वरना वो आपकी आवाज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। सही सही। अच्छा, आप अच्छा रो लेती हैं या अच्छा रुला लेती हैं? दोनों में से, मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स भी आपने किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं, आपके ख्याल में दोनों में से कौन सा, विच इज मुझे ये लगता है कि आजकल रुलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आज के दौर में हंसाना मुश्किल है। सही। क्योंकि आजकल इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं कि अगर आप किसी को हंसा दें एक पल के लिए भी, तो पहली बात तो ये कि सदका जारी है किसी को हंसाना, और मुश्किल भी है। बाकी रोना रुलाना तो वैसे ही चला आ रहा है और चलता ही चला जा रहा है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, सुंबल बात करें। अस्सलाम वालेकुम, सुंबल कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। आपका प्रोग्राम जो है ना वो रियली बहुत जबरदस्त है। हर रोज नई कोई चीज लेकर आती हैं, हर रोज इतने प्यारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और गेस्ट बुलाती हैं आपके ना, हर रोज देखने का दिल चाहता है। और मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के प्रोग्राम में मैंने बहुत कॉल मिलाई, और हुमैरा सना, ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। अच्छा। लेकिन इत्तेफाक से कॉल ना मिल सकी, आज मिली है। जी जी, तो आज क्या कहना चाहेंगी? आज हमने एक वीडियो भी रखी हुई है, रेत कमाली भी है, बातचीत हो रही है, आप क्या शेयर करना चाह रही हैं?
जी, वो वीडियो के हवाले से मुझे कुछ कहना है। जी जरूर। वीडियो जो है ये पीके की कोई फैमिली से लग रहे हैं, ये पीके के गोले से आए हुए लोग हैं और इनका रिमोट गुम हो गया है। रिमोट गुम हो गया, वो अपना जमीन पर कुछ ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कह रहे वहाँ के तो नहीं रहे, रिमोट गुम हो गया, वापस कैसे जाएंगे, यहीं कुछ कर लें अपना ठिकाना। यानी ये इस जमीन के लोग नहीं है, इस कुर्रे के लोग नहीं है। जी हाँ, जी ये इस गोले के लोग नहीं है, ये किसी और नहीं गोले है। से आए हुए हैं। अच्छा, ये सही, किसी और गोले से आए। जी। बिल्कुल सही। लेकिन ये कि थैंक यू सो मच, ये आपकी एक थॉट फिलॉसफी वाकई लगता तो ऐसी ही है कि हम जिंदगी एक्चुअली में आजकल लोग इतने मिलजुल के, नहीं हाँ। मिलजुल के काम करते ना, यूनिटी नहीं है, तो उन्होंने बोला किसी और ही गोले के हैं। हाँ, टीम वर्क नहीं है इसमें। अच्छा, आपका फिल्म्स की तरफ जाने का भी कभी ख्याल हुआ, और फिल्म्स की डबिंग तक महदूद रखने का, या फिल्म एक्टिंग खुद से परफॉर्म करने का? अभी मुझे एक फिल्म ऑफर हुई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, और जो डायरेक्टर थी उन्होंने एटीवी के लिए भी अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कैरेक्टर बोल्ड था और मैं थोड़ी सी हूँ इस चीज़ को लेके थोड़ी सी हेजिटेट करती हूँ कि जो हमारा वार्डरोब है, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक्ट नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। और उस कैरेक्टर की डिमांड ये थी कि थोड़ा सा बोल्ड कपड़े भी थे एंड ऑल, वो बाहर की शूटिंग थी एंड ऑल स्टाफ, कुछ वहीं के गोरे थे, कुछ इंडियंस थे, कुछ यहाँ के लोकल थे। सही। तो आई सेड नो टू देम, तो देयर वाज अ पॉइंट बिहाइंड। आई एम ओके, लाइक आई एम आफ्टर वर्क अ गुड वर्क, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।